सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आमीन हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 18वां दिन है और मेरा विश्वास है 2024 साल आप लोगों के लिए एक नए लेवल का साल होगा। आमीन हालेलुया। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आमीन हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। माँ बाप के साथ आप अपने घर में रह रहे हो और घर में आपको जितनी भी वस्तु दिख रही है उनमें से कोई भी चीज आपको अगर चाहिए तो क्या आप नहीं ले सकते? क्या आप ले सकते हो? क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपका अधिकार है। आपको उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका ही है और वो आपको मना भी नहीं करते। आमीन हालेलुया। स्वर्गीय पिता के पास जो कुछ है उन सारी बातों का जब तक हमें एक्सेस नहीं मिलता, उन सारी बातों का लाभ लेने के लिए जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक हम उन सारी बातों को नहीं ले सकते। आमीन हालेलुया। और आज के वचन में हम सीखने वाले हैं हम स्वर्गीय पिता के पास जो कुछ है उन सब आशीषों को कैसे अपने जीवन में एक्सेस करें। आमीन हालेलुया। सपोज आपके जेब में एक एटीएम कार्ड है, आपके बैंक में आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपके मन में आओ तब आप जाके उसको निकाल सकते हो, डाल सकते हो, राइट? क्यों आप स्वर्गीय बातों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो? इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, पृथ्वी की वस्तु पर मन ना लगाओ, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग में रहता है। आमीन हालेलुया। क्यों हम प्रार्थना करने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें रुकी हुई है, बहुत सारी बातें नहीं बन पा रही, बहुत सारी बातें बिगड़ी हुई है? क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा? आमीन हालेलुया। हम भी स्पेसिफिक समझेंगे कि कैसे हम स्वर्गीय पिता के पास की जो वस्तुएं हैं, कैसे हम स्वर्गीय पिता के पास जो कुछ है उन सारी बातों का एक्सेस ले सकते हैं। आमीन हालेलुया। आज बहुत लोग हीलिंग के लिए, मिरेकल्स के लिए, घर के लिए और जो कुछ आपको चाहिए उन सारी बातों के लिए परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, दया कर। एक्चुअल वो आपका ही है, एक्चुअल में वो आपका ही है, वो आपको मांगना नहीं है। आमीन हालेलुया। लेकिन क्यों हमें उन बातों का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है पता है? जब आप सेनाओं के यहोवा के पास जाकर प्रार्थना कर रहे हो तो एक राजा है और राजा अपनी मर्जी का मालिक होता है। लेकिन आप एक बाप के पास जाकर अगर मांगते हो तो एक बाप अपने बेटे के लिए जो चाहे वो उसकी मर्जी पूरी करने के लिए कर देता है। आमीन हालेलुया। बहुत सारी बातें एक पिता के पास जाकर ही मिलेगी और कुछ बातें उस परमेश्वर के पास जाकर ही मिलेगी। आप सारी बातें पिता से नहीं ले सकते और आप सारी बातें परमेश्वर से भी नहीं ले सकते। कुछ बातें परमेश्वर पिता के पास है और कुछ बातें खुद यहोवा परमेश्वर जो राजाओं का राजा है उसके पास है। आमीन हालेलुया। बाइबल कहते तुम सर्वप्रथम धार्मिकता और स्वर्ग के राज्य के खोज में लगो और तब उन सारी वस्तुओं को परमेश्वर आपको देंगे। आमीन हालेलुया। आज बहुत लोग को ये पता नहीं कि आपके जीवन में आप जो कुछ मांग रहे हो प्रार्थना करके, एक्चुअल में उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है। उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें जब प्रार्थना सिखाते हैं, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर 20 स्पेसिफिक कहते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता। वो यह नहीं प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे हे सेनाओं के परमेश्वर, नहीं। हे याकूब के परमेश्वर, नहीं। हे अब्राहम के परमेश्वर, नहीं। वो हमें सीधा सिखा रहा है, हे हमारे स्वर्गीय पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आमीन हालेलुया। आपके घर में अगर आपके माँ बाप की नहीं चलेगी तो आपके माँ बाप आपके ऊपर खुश नहीं होंगे और उनके पास जो है वो आपको कभी नहीं देंगे। हालेलुया। जो लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते वो लोग कभी भी उनके माँ बाप की इस वस्तुओं का एक्सेस नहीं ले पाएंगे। आमीन हालेलुया। जब तक आप स्वर्गीय पिता का आदर नहीं करेंगे आप कभी भी उसके पास जो कुछ है उसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। आमीन हालेलुया। मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक्चुअल में वापस सिखाया है कि आप स्वर्गीय पिता से कैसे अपना प्रोविजन ले सकते हो।
आमीन, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आपको उसके नाम को पवित्र केवल कहना नहीं है, उसके नाम को सोच समझ कर, पुराने नियम में 10 आज्ञा में लिखा, तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। और आज हम गलत काम करके, बुरी बातों को कह के, सब कुछ करके, और हम उसे, हे परमेश्वर तू पवित्र है। आपको लगता है परमेश्वर आपका न्याय नहीं करेगा? वो वही परमेश्वर है। जो लोग उसकी पवित्रताई को हल्के में ले रहे हैं ना, उन पर परमेश्वर का न्याय आएगा। आप चर्च में अगर हाथ उठाकर हालेलुया परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तू पवित्र है, तू सेनाओं का परमेश्वर, तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, और घर में आकर फिर शैतान का रूप ले लिया है। आप उसके नाम की निंदा कर रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे साफ-साफ सिखा रहे हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए मतलब उसकी मर्ज़ी मेरे जीवन में पूरी होना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा परमेश्वर से पूछना है, प्रभु तेरी मर्ज़ी क्या है? मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ? ये करूँ या ना करूँ? मैं क्या करूँ? आपको हर वक़्त परमेश्वर की मर्ज़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। दिस इज़ अ की, बट आपको परमेश्वर का एक्चुअल में एक्सेस कब मिलेगा पता है? आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें। इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 13 से लेके आगे हम पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों के रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। आमीन। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पिता से जोड़ दिया है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? बाइबल कहती है वहाँ पर मेल मिलाप का सुसमाचार जो पास में है उनको भी और जो दूर है उनको भी दिया गया है। आमीन, हालेलुया। जब तक आपके परिवार में मेल मिलाप नहीं होगा, जब तक आपके माँ बाप के साथ आपका मेल मिलाप नहीं होगा, जब तक आपके सास ससुर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं होगा, जब तक आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ आपका मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक आप कभी भी परमेश्वर के संतान होने के लायक नहीं ठहराए जाओगे। इसलिए बाइबल कहती है, जितनों को परमेश्वर की आत्मा चला रही है, उतने ही परमेश्वर के संतान होने के अधिकारी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद आत्मा होकर एक शरीर में आकर मनुष्य का और परमेश्वर का मेल मिलाप किया, स्वर्गीय पिता का और हमारा मेल मिलाप करवाया। जब तक आप और पिता एक नहीं हो जाते, तब तक आप उसकी वस्तुओं का, उसके पास जो कुछ आशीष है, जो कुछ ब्लेसिंग है, जो कुछ गिफ्ट्स है, जो कुछ उसके पास है, जो स्वर्गीय वस्तु हो या इस जगत की वस्तुएं हो, उन सब कुछ का एक्सेस आपको तभी मिल पाएगा। लेकिन देयर इज ओनली एंड वन की, वहां पर सिर्फ एक ही चाबी है, आपको प्रभु के साथ एक होकर, और बाइबल कहती है उसके साथ एक होकर आत्मा के द्वारा आप पिता के पास पहुंच सकते हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि स्वर्गीय पिता आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। आप देह में उससे कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जिन लोगों की प्रार्थना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की है, और चाहे 1-1 घंटा भी आप कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्पिरिट में नहीं हो, आप कभी भी स्वर्गीय पिता का एक्सेस नहीं ले पाओगे। आप माँगते रह जाओगे, आप प्रार्थना करते रह जाओगे, परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे, परमेश्वर मुझे घर दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे फाइनेंस दे, मुझे पैसा दे, ये दे, वो दे। आप माँगते रह जाओगे,
लेकिन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ऑफ एक ही कंडीशन है, एक ही वे है, एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु के संग मिलाप करके आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुँचना। प्रभु यीशु के साथ मिलाप करके आत्मा के द्वारा आप पिता के पास पहुँच सकते हो। कौन-सी आत्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको यीशु से मिलाएगी। यीशु मसीह आपको पिता से मिलाएँगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा है, उसने मेरे पिता को भी देखा है। आमीन, हालेलुया। और आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर पिता के पास जो कुछ है, उन सारी बातों का एक्सेस मिले, आपको पहले आत्मा में उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, उसके साथ मिलाप करना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जब तक आपके पास मेल-मिलाप का सुसमाचार है, तब तक आप परमेश्वर के पुत्र और संतान कहने के लायक हो। आमीन, हालेलुया। केवल क्षमा कर दिया है, उतना काफ़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उन लोगों को क्षमा भी किया और मिलाप भी कर पाया। आज बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने उसे माफ़ किया लेकिन मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। आप झूठे हो, बिना मिलाप के आप क्षमा कर ही नहीं सकते। आप खुद अपने आप से झूठ कह रहे हो। आप अपने आप में सबसे बड़े झूठे हो। ये परमेश्वर की आज्ञा है आपको। और जब आप उस आज्ञा को पूरा करोगे, आप मिलाप वाला सुसमाचार को अपने लाइफ में स्टेबल करोगे, परमेश्वर के पास, परमेश्वर पिता के पास जो कुछ है, उन सारी वस्तुओं पर आपको अधिकार होगा। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे मेरी फाइनेंस खुले, आपकी फाइनेंस खुलेगी। आप कहोगे मेरे को अपना खुद का घर मिले, आपको मिलेगा। आपको पैसे चाहिए, मिलेंगे। बिज़नेस चाहिए, मिलेगा। आपको जो कुछ चाहिए, मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको मिलाप कराना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु, हम पिता तेरी स्तुति करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। तेरी मर्ज़ी पूरी हो। प्रभु तेरी मर्ज़ी हमारे जीवन में पूरी हो। हम उस मिलाप के सुसमाचार को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु हम यीशु मसीह के द्वारा आपसे उस मिलाप को करते हैं। और हम विश्वास करते हैं, अब से आपने हमें मुसाफिर और पराये नहीं समझा है, बल्कि अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और उस अधिकार के द्वारा प्रभु हम उस सारी बातों को स्वीकार करते हैं, जो कुछ आपने हमारे लिए रखी है। हम उन सारी बातों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हम उनको रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब हम आपके साथ उस मिलाप में आए, जब हम हमारे जीवन में उस मिलाप वाले सुसमाचार को पूरा करें, हम हमारे जीवन में उन सारी बरकतों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। इस वचन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को और लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।